नमस्कार दोस्तों, अगले 10 मिनट में जानेंगे बिहार की शिक्षा, रोजगार, सड़क सुरक्षा और आने वाले चुनावों पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। पर खबर शुरू करने से पहले आप बिहार के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की जनता से सिर्फ 20 महीने का वक्त मांगा है। बोले, बिहार बदलाव के लिए तैयार है, हमें मौका दें, हम बिहार को देश में नंबर 1 बना देंगे। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने वक्फ कानून पर पार्टी लाइन से हटकर कहा है कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो नया वक्फ कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा, हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर पिछले 15 सालों में बिहार को पीछे धकेलने का आरोप लगाया। कहा, इनके परिवार और सरकार ने बिहार का भला नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की लगातार अनुपस्थिति ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निराश किया है। वहीं महागठबंधन के सहयोगी दल भी कांग्रेस की सुस्त चुनावी भागीदारी से खुश नहीं हैं। छठ के अवसर पर घर आ रहे लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अगले 4 दिनों के भीतर रिकॉर्ड 1205 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को टिकट मिलने में बड़ी आसानी होगी। जीविका दीदियों को मिलेगा सरकारी कर्मचारी का दर्जा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए एक बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और उनके लोन का ब्याज भी माफ कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द ही किसानों के खाते में आने वाली है, लेकिन सरकार ने चेतावनी दी है कि जिन अन्नदाताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उन्हें 2000 रुपए की धनराशि नहीं मिल पाएगी। बिहार चुनाव के बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में वापस कभी नहीं जाएंगे, जिससे पार्टी में हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लालू राबड़ी सरकार के शासन को अराजकता का दौर बताया और कहा कि बिहार कभी भी अपराध और अव्यवस्था के उस पुराने दौर में वापस नहीं लौटेगा। छठ पर्व खत्म होते ही लगभग 14 लाख प्रवासी मजदूर अपने काम पर वापस लौट जाएंगे, जिससे विधानसभा चुनाव में उनके मतदान पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। बिहार की राजनीति में आरोपों का सिलसिला जारी है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की तस्वीर पर नायक नहीं नालायक लिखकर उनकी नेतृत्व क्षमता पर तीखा तंज कसा है। छठ पूजा से पहले ही महिलाओं के लिए खुशखबरी है। महिला रोजगार योजना के तहत 50,000 रुपए की दूसरी किस्त जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, ताकि वे अपना काम बढ़ा सकें। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले 16 बागी नेताओं को तुरंत प्रभाव से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये एक कड़ा संदेश है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के मुस्लिम मुख्यमंत्री वाले बयान को सत्ता का लालच बताया। कहा कि जो लोग सत्ता के लिए समझौता करते हैं, उनके बयानों को अहमियत नहीं दी जाती। बिहार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न जिलों में छापेमारी की है, जिसमें 23 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब के साथ साथ 64 करोड़ रुपए की अवैध नकदी जब्त की गई है और 753 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में फिर से सरकार बनाने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं से एक बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों के भीतर राज्य के 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। सरकार की नई और महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब नागरिक मात्र 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस देकर अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और अगले 25 सालों तक बिल्कुल मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में बड़ी फूट पड़ गई है। पार्टी के 50 से भी अधिक नेताओं ने एक साथ अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
बिहार के लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से मेट्रो और बुलेट ट्रेन के रूप में एक बड़ी सौगात मिली है, जिसके पूरे होने पर दिल्ली से पटना की दूरी अब मात्र 3 घंटे में तय की जा सकेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लालू और गांधी परिवारों पर सीधा हमला किया। कहा, इन परिवारों ने बिहार को वर्षों तक जंगल राज में डुबोए रखा। इस बार एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में 1,77,00,000 युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इन युवाओं का मुख्य फोकस रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर है। राजद महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा कुशवाहा ने राजद छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा ने इसे जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक बताया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव की राजनीतिक पहचान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर हमारे पिताजी लालू यादव न होते तो तेजस्वी कभी नेता नहीं बन पाते। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग को देखते हुए 6 नवंबर की सुबह 7 बजे से 11 नवंबर की शाम तक एग्जिट पोल के प्रकाशन पर पूर्ण रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर दोहराया कि बिहार के लोग अब अपराध और अराजकता के उस पुराने दौर में वापस नहीं लौटेंगे। विकास की गति इसी तरह जारी रहेगी। तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी देने के वादे पर नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार 5 साल में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी फर्जी या भ्रामक सामग्री को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार चुनाव से पहले जदयू ने अपने पार्टी कार्यालय का पोस्टर बदल दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ नजर आ रहे हैं। ये गठबंधन की मजबूत एकजुटता को दिखाता है। मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बाहुबली विधायक अनंत सिंह एक चुनावी मंच पर अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर गए। मंच टूटने के कारण यह घटना हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खगड़िया और मुंगेर की जनसभाओं में कहा, अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो बिहार में फिर से जंगल राज वापस आ जाएगा। जनता को सोच समझकर वोट देना होगा। बिहार सरकार ने छठ घाटों पर सुरक्षा और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए कार्बाइड गन और किसी भी प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए 11 साल में गुजरात और बिहार को क्या दिया, इसका जवाब मांगा है। बोले, अब जनता सब देख रही है। बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आरजेडी के नायक के मुकाबले जदयू ने जनसेवक वाला पोस्टर जारी किया है, जिससे दोनों दलों के बीच राजनीतिक तकरार बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में एनडीए उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा रोड शो करेंगे, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। छठ महापर्व के बीच सबसे बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली जब सीएम नीतीश कुमार लोजपा प्रमुख चिराग पासवान के घर पहुंचे और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। पटना जिला प्रशासन ने छठ घाटों और बाजारों में मतदान जागरूकता अभियान चलाया है। मतदाता अब क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से अपने पोलिंग बूथ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने बड़ा दावा किया है। कहा, बिहार में महागठबंधन को भारी बहुमत मिलने की उम्मीद है। चुनाव के नतीजे निश्चित रूप से उनके पक्ष में आने वाले हैं। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने भाजपा के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर भी सीधा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि राजद एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी आरएसएस के सामने घुटने नहीं टेके। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी भाभी राजश्री को छठ पर्व करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ये बिहार की महिलाओं द्वारा शुद्ध मन से किया जाने वाला बड़ा पर्व है।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और उनके लोन पर लगने वाला ब्याज भी माफ कर दिया जाएगा। छठ पर्व के बीच सीएम नीतीश कुमार अचानक चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने मिलकर खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। कृषि विभाग द्वारा चना और मसूर के बीज पर 80% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने को कहा गया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया है। बोले, चुनाव के बाद भाजपा वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे।